जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 11 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखेंगे रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका रूट्स देखेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में डेफिनेशन देख रखे हैं, अब इसका हम रूट्स देखते हैं। ठीक है, तो क्या रूट्स होता है कि जैसे इसका देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इक्वेशन होता है हैज टू एंड ओनली टू रूट, मतलब दो ही रूट होता है, दो से ना कम ना बेसी होता है, ओनली टू ही रूट होता है, ना एक होता है ना तीन होता है ना चार पांच, कुछ नहीं होता है, ओनली टू रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो वही लिखा है इक्वेशन हैज टू एंड ओनली टू, सिर्फ दो ही रूट होता है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब यहां से देखते हैं, इसको हम पहले प्रूव करके बताता हूं। ठीक है, पहले प्रूफ जरूरी है। तो हमने क्या मान रखे थे पहले से ही, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मान रखे थे। ठीक है, ओके, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले लिए। अब यहां से हमें प्रूव करने के लिए क्या करते हैं ना कि हम बोथ साइड मल्टीप्लाई, बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई ए से कर दे रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर भी ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी होगा तो 0 इंटू ए करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब यहाँ से हमें देखिए क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ए एक्स का होल स्क्वायर। आपको मैंने वर्ग स्क्वायर इक्वेशन वर्ग समीकरण द्वारा इसे देखो किस तरह बनाते हैं। ठीक है, देखो यहां से ए एक्स को होल स्क्वायर लिख दिए इस तरह से। ठीक है, अब प्लस ए स्क्वायर, यहां से देखिएगा ए स्क्वायर हो गया प्लस, अगर यहां से हमें बी स्क्वायर मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। यहाँ 2a भी मिल रखा है क्योंकि इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ तो देखिएगा ए के जगह पे तो एक्स हो गया प्लस बी, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं, लिख देता हूँ यहाँ से 2ax इंटू बी बाई 2 लिख सकते हैं इसे। अभी देखिए कुछ नहीं किया, ए 2 से 2 कटेगा तो एक्स इंटू बी वही आएगा, लेकिन हम इसे इस तरह लिखे क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर लाने के लिए ए स्क्वायर तो मिल गया प्लस 2ab तो यहां से मिल ही गया। क्या मिल गया, जैसे 2 ए की जगह पे ए ले लिए तो ये ए और बी की जगह पे b बाई 2 बस, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी b बाई 2 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया। अब मैंने एक्स्ट्रा क्या किया, इसमें प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ऐड किया तो इसे सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा आपको। अब प्लस जो सी है वो सी डाल दिया। अब यहाँ बोलिए समझ में आया नहीं। देखिए पहले क्या किए, एक्स स्क्वायर को एक्स का इस तरह से फॉर्म में लिख दिया का होल स्क्वायर है। फिर मैंने क्या किया 2ab बनाया इसको, ए तो हमें पता है एक्स दिया हुआ है तो एक्स मिल गया 2, तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ ए और इसे b मान लिया। ठीक है, तो 2ab, तो यहाँ से ए और b माना तो 2 से जब मल्टीप्लाई किए तो 2 से तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो बस वो कर दिए, तो दोनों 2 कटेगा तो यही आएगा। ठीक है, प्लस सी ए तो सी ए लिख दे, सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट एक ही है क्योंकि आप बी माने हैं तो इसको बी स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर एक ही है, जब ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा बस। अब यहां से देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। और उधर क्या हो गया, उधर इस तीनों को दोनों को उधर हम भेज देता हूँ RHS साइड, तो उस साइड चला जाएगा तो बी स्क्वायर बटा 4 और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस सी ए होगा। ठीक है, ओके, अब यहां से क्या करेंगे 4 हम कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4c आ गया। अब यहां से देखिएगा ax प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ca बटा 4 आ गया। ए स्क्वायर अंडर स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, जैसे यहां से जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4, इस तरह से स्क्वायर उधर चला जाता है। क्लियर है, ओके, अब यहां से क्लियर हो गया। अब यहां से देखिएगा एक्स स्क्वायर हो गया, तो जब अंडर रूट रहता है तो अंडर रूट के इसका क्या जाता है प्लस माइनस वैल्यू देता है नेगेटिव, जैसे आपने एक्स स्क्वायर इक्वल टू भी फुल है तो इसका वैल्यू क्या आता है प्लस माइनस 2 आता है, तो अंडर रूट से तो हम यहाँ से लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये 4 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, रूट से बाहर आ जाता है, बाहर ले लेते हैं तो इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ से देखिएगा एक लाइन इधर कर देता ए एक्स इक्वल टू प्लस बी बाई 2 उधर ले जाते हैं उस साइड, तो माइनस बी बाई 2 और प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca बटा 2 आ गया। अब यहाँ से हमने 2 एलसीएम ले लिया तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca ए आ गया इक्वल टू ए एक्स आ गया। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू ये निकाल देता हूँ, तो यहाँ हो गया ए। अब यहाँ से देखिएगा x का वैल्यू हमने क्या लिया, x का वैल्यू आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a आया अभी, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, देखना अल्फा और बीटा में इसे रूट ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca बाई 2a, और बीटा हमने यहाँ से मान लिया माइनस बी फिर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca बाई 2a आ गया। क्लियर है? यहाँ से मैंने क्या किया, देखिए एक बार प्लस माइनस है, प्लस ले लिया तो ये आ गया, माइनस ले लिया यहाँ पे तो हमें ए वैल्यू आ गया। क्लियर है? तो बस देखिए 2 रूट बोला, 2 रूट आ गया, सिंपल है ना। अब इसका हम सम और एड मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ से क्या दिया हुआ है, सम ऑफ रूट हमें निकालना है, ठीक है। अभी रूट तो निकाल लिए अल्फा बीटा, बस उसे सम कर देना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह पे क्या था, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca बाई 2a था, प्लस बीटा की जगह पे क्या था, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca बाई 2a था, ठीक है। इस तरह से दोनों दिया हुआ था अल्फा और बीटा की जगह पे, बस दोनों को सम कर दिए, दोनों के 2a है, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca, फिर यहाँ से माइनस बी फिर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca, ए और ए कट जाएगा तो ऊपर आएगा माइनस 2b बटा 2a, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस b बटा a आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस b बाई ए। अभी आपको समझ में आएगा, अभी इसे थोड़ा रिमाइंडर में रखिए, ठीक है। क्वेश्चन में दिखाऊंगा ना तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ से दूसरा मैं पढ़ना क्या चीज, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का देखना है तो कुछ नहीं, अल्फा बीटा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अल्फा की जगह पे क्या था, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca बटा 2a ये था, और बीटा की जगह पे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca बटा 2a, या इसको मान लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि माइनस बी को पूरा ए माने हैं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर यानी माइनस बी का स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ca का, इस पे क्या अंडर रूट है इतना कर दिए, फिर इस पर स्क्वायर 2 कर दिए। क्लियर है? जैसे अंडर रूट एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, तो वही किया 1/2 है, क्योंकि इसका अस्पायरिंग है तो फिर अस्पायर पे 2 कर दिए, ठीक है। ये 2 से 2 खत्म हो गया तो आ गया इसका क्या चीज, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर फिर माइनस फिर बी स्क्वायर माइनस 4ca, और बट्टा भी था ना, डिवाइड कितना था 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ca बट्टा 4a स्क्वायर कट गया, आ गया 4ca बटा 4a स्क्वायर, 4 से 4 a से a कट गया, c बटा a आया। तो अल्फा बीटा हमारा क्या आ गया, c बटा a आया है, ठीक है। एक किससे माने हुए थे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो देन। तो इसमें क्या है ना, क्वेश्चन में आने वाला एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ समझिएगा कि जैसे अल्फा प्लस बीटा बोल दिया कि इसका रूट का सम निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, जो भी इक्वेशन है डायरेक्ट आप बोल दोगे, जो भी इसके एक्स के साथ कोफिशिएंट है बी है तो माइनस बी बटा ए कर दीजिए बस। अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट बोल देगा निकालने के लिए तो क्या बोलोगे, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा जो भी कोफिशिएंट है कांस्टेंट और इसके साथ डिवाइड कर देना, बस यही इसका आंसर होता है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने इतना किया हूँ, बाकी तो सिंपल ये फंडा पे हम आने वाला एक्सरसाइज में देख लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।